क्या आपको एहसास है कि परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं? कभी कभी हमें लगता है कि हम भीड़ में खो गए हैं। हम सोचते हैं कि क्योंकि दुनिया में हम जैसे बहुत से लोग हैं, तो परमेश्वर सिर्फ मेरी परवाह कैसे कर सकते हैं। खैर, याद रखें कि वह परमेश्वर है। उनके पास वह क्षमता है जो आपके माता पिता के पास भी नहीं हो सकती। वह आपकी परवाह ऐसे करते हैं जैसे कि दुनिया में केवल आप ही हैं। शायद किसी ने आपको यह कभी नहीं बताया, लेकिन यह सच है। परमेश्वर आपकी परवाह ऐसे करते हैं जैसे आप दुनिया में अकेले हैं। आप कहते हैं, क्या यह असली है? बिल्कुल, यह असली है। जिस दिन आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू करेंगे जैसे वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे। आप उस ध्यान को देखकर हैरान रह जाएंगे जो वह आपको देंगे, क्योंकि वास्तव में वह आपको पहले से ही वह ध्यान देते हैं। लेकिन क्योंकि आपने इसकी परवाह नहीं की, आपने उनके ध्यान को अनदेखा कर दिया। जिस दिन आप उनके ध्यान को पहचानेंगे, जिस दिन आप उनके प्यार को पहचानेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। आप पाएंगे कि वह हर समय वहां आपका इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे ताकि वह आपको अपनी ओर अधिक कृपा दिखा सके, इतनी अधिक जो आप नहीं जानते। वह आपकी मदद उस तरह से करना चाहते हैं जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे पता है। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। वह आपके कितना करीब रहना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि उनकी पसंद आपके अंदर रहना है? क्या आपके अंदर रहने से ज्यादा करीब कुछ और हो सकता है? ताकि उनकी शक्ति वह शक्ति बन जाए जिससे आप जो भी करते हैं तो आप उनकी योग्यता के साथ जीते हैं। तब उनकी बुद्धि आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जो कुछ भी वह है, वह आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। यह इतना बड़ा लगता है कि हमारा दिमाग इसे समझ नहीं सकता, लेकिन यह सच है। यह सच है। वह किसी भौतिक इमारत में नहीं रहना चाहते। आपको पता है, हम परमेश्वर के लिए बड़े ढांचे और इमारतें बनाते हैं, है ना? और हम सोचते हैं कि उनकी उपस्थिति वहीं रहती है। नहीं, वह वहां नहीं रहना चाहते। वह हमारे अंदर रहना चाहते हैं ताकि वह जो कुछ भी है उसे हमारे लिए उपलब्ध करा सके। उस तरह से आप अपना रास्ता फिर कभी नहीं भूलेंगे। आप फिर कभी कमी में नहीं रहेंगे। आप फिर कभी हताश नहीं होंगे। और अंदाजा लगाइए क्या, आप फिर कभी बीमार नहीं होंगे। शायद मुझे आपको बाइबल से कुछ चीजें दिखानी चाहिए। एक कुरिन्थियों अध्याय 6 पर जाए, वचन 19 को देखें। देखें कि बाइबल क्या कहती है। यह वाला कितना सुंदर है। वह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है, जो तुम्हें परमेश्वर से मिला है, और तुम अपने खुद के नहीं हो? क्या आपने वह देखा? आपका शरीर मंदिर है। देखिए, यही परमेश्वर की योजना है। जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने अंदर रहने के लिए ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके पास पिता की उपस्थिति और यीशु की उपस्थिति लाते हैं। आपका शरीर उनका मंदिर बन जाता है। यह जीवित तंबू। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 24 पर जाए। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जो बहुत सुंदर है मसीह के लिए। आप जानते हैं, जब यीशु ऊपर गए, स्वर्ग गए, देखिए बाइबल हमें उनके बारे में क्या बताती है। यह कहती है, क्योंकि मसीह हाथों से बनाए गए पवित्र स्थानों में प्रवेश नहीं किए हैं, जो कि असली चीजों की केवल एक आकृति है, बल्कि अब वह स्वयं स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट होने गए हैं। यह अद्भुत है। प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 48 देखें। फिर भी परम प्रधान हाथों से बनाए गए मंदिरों में नहीं रहते। क्या आप वह देख रहे हैं? वह हाथों से बने मंदिरों में नहीं रहते। वह वहां नहीं रहते। अध्याय 17 पर जाए। प्रेरितों के काम की उसी किताब में अध्याय 17 वचन 24। परमेश्वर जिसने दुनिया और उसमें मौजूद सभी चीजें बनाई हैं, यह देखते हुए कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु है, हाथों से बनाए गए मंदिरों में नहीं रहते। तो उनकी योजना क्या है? फिर 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 पर जाए। चलिए वचन 16 से पढ़ते हैं। और परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या समझौता है? क्योंकि ये यानी तुम
जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। तुम, ये क्या है? ये यू का बहुवचन है, तो इसे देखें। वह कुरिन्थ की इस कलीसिया को लिख रहे हैं और वह कहते हैं, आप सब, आप में से हर कोई, आप जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें निवास करूंगा और उनमें चलूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। यह अद्भुत है। कहता है कि यही परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा और उनमें चलूंगा। इसका मतलब है कि मैं उनके माध्यम से अपना जीवन जीऊंगा। यह अद्भुत है। इसे अपने साथ होने दे। परमेश्वर को अपने शरीर में अपना घर बनाने दे। इसे अपने साथ होने दे। इसे अभी होने दे। इसे अभी होने दे। आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई ऐसे ईसाई भी हैं जो वास्तव में नहीं जानते कि मसीह उनमें है। वे ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि अगर वे ऐसा सोचते तो बहुत सी बातें जो वे कहते हैं वे कभी नहीं कहते, और जो चीजें उनके साथ होती हैं या उनके द्वारा होती हैं उन पर उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती, बिल्कुल अलग। मैंने अलग अलग मौकों पर कई ईसाइयों से पूछा है और मैं कहता था कि जब बाइबल कहती है आप में मसीह महिमा की आशा है, तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। यह उनके ध्यान में नहीं है। उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। दोस्त, यह कई साल पहले मेरे प्रमुख ध्यान यानी मेडिटेशन में से एक था, और एक बार जब मैंने इस पर ध्यान करना शुरू किया, कई साल पहले, और एक बार जब मैंने इस पर ध्यान करना शुरू किया तो मैं रुक नहीं सका। मैं बस यही सोच सकता था कि मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है। मेरे वजूद के हर रेशे में, मेरे शरीर की हर हड्डी में, मेरे खून की हर कोशिका में मसीह 24 घंटे मुझ में है। पहली बार जब मैंने खुद को इस पर ध्यान करने के लिए सौंपा तो मैं जानबूझकर इस पर ध्यान देता था। आप देखिए, ध्यान एक ऐसी चीज है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ता है। यह सिर्फ तब नहीं होता जब आपको पता चले कि यह आ रहा है। यह इसके आने के बारे में नहीं है। आपको इसकी योजना बनानी होगी। आपको अपने ध्यान की योजना बनानी होगी। और मैं हर दिन का एक निश्चित हिस्सा अलग रख देता था और बस उसी स्थिति में रहता था, इस पर ध्यान करते हुए कि मसीह मुझ में है, महिमा की आशा। हर दिन, हर दिन। और कई हफ्तों तक ऐसा करने के बाद जो पहली चीज हुई, मैं कुछ दूसरों के साथ प्रार्थना में था और मैं बस यही सोच और कह सकता था, मसीह मुझ में है। जब मैंने यह कहा तो मैं हवा में ऊपर उठ गया, हवा में लगभग 1 फुट ऊपर, और फिर धीरे 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 नीचे लाया गया जब तक कि मैं वापस जमीन पर नहीं आ गया। मैंने सोचा, हे परमेश्वर, मैं तो लगभग स्वर्ग में उठा लिया गया था। वह दुनिया में क्या था? मुझे नहीं पता था कि यह इतना शक्तिशाली था, लेकिन वह उनके वचन पर ध्यान करने की शक्ति की मेरी खोज की बस शुरुआत थी। लेकिन कुछ ही समय में मुझे इसका और अधिक अनुभव होने लगा, और अधिक। और अंदाजा लगाइए क्या, मैं ध्यान करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता था क्योंकि मैंने परिणाम देखा था। मैं इसे क्यों नहीं करता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहां था। मैं कई लोगों के साथ हो सकता था या कुछ भी, मैं बस कुछ भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही वह समय आता, मुझे अपने ध्यान के लिए जाना पड़ता, मुझे छोड़ना पड़ता और जाकर ध्यान करना पड़ता। ध्यान में आप कुछ भी नहीं कहते सिवाय उस चीज के जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं। आप बस अपने दिमाग को उस पर चलने देते हैं। आप में से कुछ के लिए आपको अपने जीवन में बस इसी की जरूरत है, लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। आपको बस इसी की जरूरत है। ध्यान पर ध्यान दे, आप हैरान रह जाएंगे। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।